कानपुर डीसीपी पूर्वी श्रवण सिंह एसीपी कैंट अंजलि विश्वकर्मा के नेतृत्व में जाज मऊ पुलिस ने सातिर वाहन चोर पकड़ा है। त्रिनेत्र की मदद से वांछित वाहन चोरों को किया गया है गिरफ्तार। अलग अलग थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला परवेज और समी उल्ला गिरफ्तार। सातिर चोरों के पास से 4 पहिया के वाहन, 1 स्कूटी, कूट रचित नंबर प्लेट, भारी मात्रा में 4 पहिया वाहनों की चाबी, लाख तोड़ने के उपकरण, 3 मोबाइल फोन तथा नगद 28,800 रुपए बरामद किए गए। लगातार कई चोरियों कर चुके सातिर लेकिन पूर्वी सर्किल की पुलिस से नहीं बच पाए। सिपाही के पद पर यह रह चुका है तैनात। यूट्यूब से सीखा था कि किस तरह से गाड़ी चुराते हैं। आप भी सुनिए इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी श्रवण सिंह ने क्या जानकारी दी है। अच्छा ये बताओ पुलिस में क्या भर्ती हुई है यार? एक मिनट ये बता दो, मेन क्वेश्चन सही है। पुलिस में कभी रहे तो क्राइम ब्रांच ने काम किया है? किस तरह से क्राइम ब्रांच में काम करते हैं ये बताओ। क्या ये इसी तरह का मतलब कि सभी लोग और अच्छे वर्कआउट किया, ऐसा मत बनना नहीं, अभी विभाग का नाम बदनाम। देखिए, जाज मऊ पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा केस वर्कआउट किया है, व्हीकल थेफ्ट का है। और इसमें हमारी एसीपी कैंट जो अंजलि जी हैं, इन्होंने इसको पूरी टीम को लीड किया था। और जो पुलिस कमिश्नर सर का जो हर घर कैमरा और एम्बेसडर और ऑपरेशन त्रिनेत्र का जो है, उसने इसमें काफ़ी लीड और काफ़ी मदद मिली। घटना यह है कि हमारे यहाँ पूरे शहर में भी व्हीकल चोरी हो रही थी, 4 व्हीलर, और ये हर 15-20 दिन 25 दिन पे एक व्हीकल चोरी हो रही थी। और उसको लेकर के जो हमारे यहाँ चोरियाँ हुई, उसको लेकर के हमारी एसीपी जो अंजलि हैं, इन्होंने उसको एनालिसिस किया। और जब 25-26 दिन बीता तो इनको ये हुआ कि अगली चोरी फिर होने वाली है, और अगली चोरी हुई भी, और उसमें जाज मऊ से इनोवा गाड़ी गई वहाँ से। तो ये लोग उस पूरे को लगे कि भाई इस केस को वर्कआउट किया जाए, क्योंकि हर 20 से 25 दिन के बीच में ये चीज़ रिपीट हो रही है। इन्होंने कैमरे को देखा, बाकी चीज़ों को देखा, देखने के बाद इन्होंने जो चूँकि वहाँ पे वो अपना चेहरा ढक के आता था, बाकी चीज़ आती थी, आपने फ़ोटो में भी देखा है, तो वो जो है पूरा का पूरा इन्होंने वर्कआउट किया उस चीज़ को कैमरे के माध्यम से। कैमरे देखते चले गए और फिर एक जगह देहात क्षेत्र में, नौबस्ता क्षेत्र में, वो जो है गाड़ी लेकर के गली में जाता है। वहाँ तक तो इनको कैमरे से दिखा, चूँकि आगे गली बंद थी, तो ये डाउट हुआ कि ये गाड़ी जो है यहीं पे आई है, क्रिमिनल यहीं का है। फिर उन्होंने वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज थे, बाकी चीज़ों को खंगाला और उसके आधार पे उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया। वो जो क्रिमिनल है वो मोहम्मद परवेज है, और ये पुलिस का बर्खास्तुदा सिपाही है। और इसकी भर्ती 1995 में झांसी से हुई थी, और झांसी के बाद ये कानपुर में भी यहाँ पे रहा है। कानपुर में आपका नरवल थाना, बाकी ग्वालटोली, कई थानों में रहा है। और फिर यहाँ से ये चला गया था नैनीताल, और नैनीताल में वहाँ पे कई जगह रहा। और फिर वहाँ से जब ये 2015-16 में आया है झांसी में, तो इसकी वहाँ से बर्खास्तगी हुई थी। इस पे 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं, और नैनीताल में, तल्लीटाल में, बाकी जगह मुकदमे हैं, हमारे यहाँ मुकदमे हैं, बाकी जगह मुकदमे हैं। और जैसा कि आपने मटेरियल देखा, पूरा इसके पास है, स्कैनर है, मॉनिटर है और चाबियों के लॉकेट है। इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, वो मोडस ऑपरेंडी ये था, ये जहाँ पे था इसके वहाँ से वेपन्स भी बरामद हुए हैं, पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई है, और बाकायदे जो आईडी होती है वो बरामद हुई है। और इस आईडी के आधार पे, बाकी चीज़ों के आधार पे जो हम लोगों को पता चला, वहाँ पे लोकल जिनके यहाँ रह रहा था किरायादार का जो था, उसमें उसने ये बताया कि मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर या जवान हूँ, और उसके आधार पे वो वहाँ पे एक इम्प्रेशन बना के चलता था। लोगों गाड़ियाँ 4 बरामद हुई, गाड़ियाँ 4 बरामद हुई हैं। बाकी डिटेल हम लोग इसको कर रहे हैं कि बाकी गाड़ियाँ कहाँ पे कटी है, जिसका आबादी कर देता है। मैंने बताया ना, हमारी जो रेल बाजार की है गाड़ी, जो कनोडिया बंदूक की थी, वो बरामद हुई है। वो डिटेल आपके सामने, गाड़ियाँ बाहर लगी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। मामले में बर्खास्त हुआ था इसके कई मामले थे, वो हम लोग निकाल रहे हैं। जो बेसिक जानकारी मिली है कि वहाँ पे इसने मिसबिहेव किया था, आरआई से मिसबिहेव किया था, क्योंकि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था।
और इसके नैनीताल में भी हम करने, चूँकि जब नैनीताल से वापस जब अलग स्टेट बना वहाँ से, तो वहाँ से लोग जब वापस भेजे गए तो पूरा बैक हुआ। बैक होने के बाद चूँकि वहाँ के मुकदमे थे, तो उस मुकदमे एक पे इसकी विभागीय कार्रवाई हुई थी, तो उसके आधार पर ये फिर बर्खास्त हुआ। गाड़ी वाड़ी जब ये चुराता था तो क्या पुलिस की वर्दी पहनता था? नहीं, पुलिस की वर्दी नहीं। आप देखो, फोटो देखोगे, ये इस तरीके से उसका आया था, चेहरा ढक लेता था और कैप लगा लेता था पूरी। एक जगह का है क्या? बाकी नहीं, बाकी जगह सभी जगह इसका मोडस ऑपरेंडी मैं बता रहा हूँ। ये हाँ, अब उस पर हम लोग लग रहे हैं। अभी तो हमने कहा है बेसिक वर्कआउट किया है। अब इनके जो कांटेक्ट हैं, बाकी जो डिटेल हैं, बाकी इनके नंबरों की जो कॉलिंग है, इसमें और भी कबाड़ी शामिल हो गए। अब ये कबाड़ी का जो है हम लोगों ने अरेस्ट किया है, बाकी कबाड़ियों के यहाँ जहाँ पे बेचा है वो हम लोग पूरी करेंगे। क्योंकि अभी बता दीजिए, गाड़ी चुराने के बाद कहाँ पे इसका क्या ठिकाना था छुपाने का? गाड़ियाँ मैंने बताया ना कि गाड़ियों कबाड़ियों को ले आके बेच देता था। जो नौबस्ता क्षेत्र में वहाँ पे लेके बेचा है, जहाँ पे बरामद हुई है गाड़ियाँ, तो ये ले जाता था, बेचता था गाड़ियों। इस मामले में भी कबाड़ी का एक हस्तक्षेप की बात आई है। ये कोयला नगर में पूर्व में भी कई कबाड़ी रडार में आने के बाद भी आज तक कबाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं। हमने अरेस्ट किया है ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं गैंगस्टर लगाऊंगा। मैंने हमारे यहाँ जिनकी टीम गई अरेस्ट किए, बाकी भागे हुए हैं, वो सब फर्द में हैं, नेम्ड में। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी गैंग है भाई, गैंग बहुत बड़ी है और इस गैंग को हम लोग वर्कआउट करेंगे बाकी चीज़ों के आधार पे। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये दिन भर सोता था, रात में सिंगल निकलता था, ये किसी को साथ नहीं लेके जाता था। जो सबसे बड़ा शातिरपना है कि सिंगल निकलता था और जब निकल करके जाता था तो ये गाड़ियों को, अपनी गाड़ी जाता था, कभी जब स्कूटी जाता था, कभी जब 4 व्हीलर से जाता था। अब जैसे किसी गली मोहल्ले में गया, गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद अपनी गाड़ी कहीं दूर खड़ी कर देता था, स्कैनर बाकी चीज़ ले जा करके गाड़ी को ले जाके ठिकाने पर लगाता था, फिर ई रिक्शा करके अपनी गाड़ी लेने के लिए आता था और फिर अपनी गाड़ी लेकर के चला जाता था। ये 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम दिया गया है पूरी टीम को। और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से डिटेक्टिव क्राइम होता है। एक होता है कि हमने पता कर लिया, एक है कि इसमें मैराथन एक्सरसाइज हुई हमारे एसीपी कैंट के द्वारा और थाना जाज मऊ के पुलिस के द्वारा, और जो सबसे बड़ी हम लोगों के लिए मतलब वरदान साबित हो रही है, जो पुलिस कमिश्नर सर का जो हर घर कैमरा का अभियान है, उस कैमरे ने हमारे लिए बहुत मतलब मदद की। और शायद अगर कैमरा ना होता तो इसको वर्कआउट करने में मुश्किल होती। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।